बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, एन एक्ट ऑफ यूजिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स इज कॉल्ड डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो मैं बस इसको रीड किए दे रहा हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा उसमें क्या है, देखो डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ें हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं होती हैं उन चीज़ों को छुपा दिया जाता है और बाकी सबको हम लोग को दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपने पेन मतलब आप जैसे स्कूटी चलाते हो तो आप स्कूटी चलाने के लिए आपको स्कूटी के अंदर का मैकेनिज्म को जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे आप लैपटॉप चलाते हो, पीसी चलाते हो, फ़ोन चलाते हो, तो फ़ोन को चलाने के लिए आपको अंदर के बारे में फ़ोन की कैसे बना है, क्या हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या है, वो सबको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो बस अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, जो आपको परफॉर्म करते हो। ठीक है, दूसरे में इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू डाटा। ठीक है, डाटा को इम्पोर्टेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बिकॉज डाटा को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इससे हम लोगों का सिक्योरिटी और ये सब बढ़ जाती है, जिससे हैकिंग और इन सब का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी इसीलिए बनाया, इस कॉन्सेप्ट को ही बनाया है डाटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि डाटा एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट रहे, जिससे डाटा का फ्लो होने का चांसेस कम हो जाए, इससे हैकिंग के चांसेस कम हो जाए। वरना डाटा अगर दूसरे कंप्यूटर में फ्लो कर जाएगा या दूसरे किसी उसमें फंक्शन में फ्लो कर जाएगा तो हम लोग को तो पता भी नहीं चलेगा और हमारा डाटा चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी विच कंटेन्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एक ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, वो सबसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर और भी डिफरेंट, तो इस वजह से वो यूनिक होते हैं। ठीक, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से फंक्शन के जरिए। ठीक, और फिर जो पीओपी होता है, मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो तो उसमें जो ग्लोबल में जो, रुको बताता हूँ। पीओपी में जब आप कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप कोई चीज़ को ग्लोबली डिक्लेयर करते हो तो आप उसको किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। दैट इज इन पीओपी नहीं, पीओपी में ये नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है कि अगर आप ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर दो तो किसी भी फंक्शन में वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। बट पीओपी में जब ग्लोबली डिक्लेयर करते हो वो बहुत लूजली अटैच होता है फंक्शन से, मतलब कि आप उसका ज़्यादातर जगह भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ज़्यादातर फंक्शनों में यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर डाटा फ्रीली फ्लो करता है, बट फंक्शंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। फंक्शन को सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग दिया जाता है। ठीक है, मतलब फंक्शंस की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती होंगी। ठीक है, अब 7th में चलते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं? जो क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है उसको सुपर क्लास कहते हैं, और जो इनहेरिट होती है उसको हम लोग कहते हैं सब क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इतना है इसका। ठीक है, अब 8th में चलते हैं। देखो, मतलब कि 7th में तुम ये समझ सकते हो कि जैसे एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया। ठीक है, मतलब इनहेरिट मतलब कि उस क्लास को अपनी प्रॉपर्टीज दी। ठीक है, प्रॉपर्टीज दी, तो जिस क्लास को प्रॉपर्टीज दी उसको हम लोग सुपर क्लास कहेंगे, क्योंकि एक तरीके से तुम छोड़ो था, उसने प्रॉपर्टीज दी तो उसको सुपर क्लास मानेंगे, और जिसको प्रॉपर्टीज मिली उसको मान लेंगे सब क्लास। ठीक है, अब 8वें पे आते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सच यूजिंग अ फंक्शन फॉर मेनी पर्पसेस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इसको, जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फंक्शंस का बहुत सारी जगहों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक फंक्शन का 3-4 जगह पे यूज़ कर लिया, बहुत सारे अलग अलग कुछ पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म।
आगे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स पे। इन असेंबली लेवल लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस। फॉल्स होगा क्योंकि जीरोज एंड वंस में नहीं दिया था असेंबली लेवल लैंग्वेज में, वो आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में दिया जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं, हाँ मशीन लेवल ही कहते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा पास्कल इज अ स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू है, ठीक है। फिर मशीन लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट इनपुट फंक्शंस टू बी अंडरस्टूड बाय द मशीन, ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए ताकि मशीन को से समझ पाए, ठीक है। ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबलर उसको जो उन्होंने लिखा हो, जो उन्होंने दिया होता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कुछ की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। मशीन लेवल लैंग्वेज में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट असेंबली लेवल लैंग्वेज जो पड़ती है, जो कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग असेंबलर। असेंबलर में भी वो जो होता है वो मशीन को अंडरस्टैंड, ताकि मशीन अंडरस्टैंड कर सके, इस वजह से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। जो लिखा होता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। बाकी कंपाइलर और इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज चेंज करने के लिए तो आपका आगे हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर रेफर टू एज लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ट्रू। देखो देखो बोला था ना, ठीक। अ प्रोसेस according to which a class acquires the characteristics from another class is called encapsulation। ये false है, क्यों? क्योंकि इनकैप्सुलेशन हम लोग कहते हैं, अभी मैं पढ़ाया था, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शन को कहते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन, ओके। और जो इसमें अंदर डेफिनेशन लिखी है वो है तुम्हारे इनहेरिटेंस की, ठीक है। इनहेरिटेंस जो मैंने बताया था। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रेसेस ऑन डाटा, फॉल्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रेस करती है डाटा पे, प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रेस आपका करती है उस पर, प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रेस करती है आपका फंक्शन पे, ठीक है। C++ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू है। एन ऑब्जेक्ट is identified by its characteristics, true, because an इस किसी ऑब्जेक्ट को आप उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आप मान लो, किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मानोगे ना, आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स से ही आइडेंटिफाई करोगे ना। स्टील का है तो ये स्टील का है, स्टील का है राउंड शेप में है तो ग्लास होगा, ठीक है। और उसका साइज, उसका शेप, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, ठीक है, उसी से तो आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर्स द कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर, फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स है क्योंकि फंक्शन ये सब करता है आपका डाटा के साथ, ठीक। बिहेवियर तो करता नहीं है चेंज, बिहेवियर सबका सेम करता नहीं है, ठीक है। अब कॉमन स्टेट भी शेयर नहीं करता है। ये 10th पे एनकैप्सुलेशन कीप्स डाटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड इंटरफियरेंस, ट्रू है, ये वाला ट्रू है, मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया है, ये वाला है ट्रू, ट्रू होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रू होगा इस, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैं देखता हूँ कुछ नहीं छोड़ो, ठीक है। तो ये ट्रू है तो आप लोग इसको ट्रू लिख लीजिएगा इस वाले को, ठीक है। फॉल्स की जगह ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू कैटेगरीज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिक एंड कोबाल, ठीक है। टू स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पास्कल, एल्गोल, ठीक है। टू एग्जांपल्स ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक स्विच, कैलकुलेटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। टू एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेलीविजन, कार, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स आ गए, इसके अंदर आपको चारों में से दो कोई भी प्रिंसिपल लिख दो, ठीक है। और इसके ऊपर एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, इसमें भी कोई भी दो आप नाम लिख सकते हो किसी भी चीज़ का, ऑब्जेक्ट के लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चंस में ये देखो, शॉर्ट नोट्स में आ जाता है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है। बाकी मशीन लेवल वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, उसमें फोकस कर दीजिएगा कि क्या बोलते हैं डाटा, एक 4 प्रिंसिपल्स पे याद है, बेसिक प्रिंसिपल्स, ऊप्स इसे कहते हैं, उन पर फोकस कर लीजिएगा। बाकी आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक, इम्पोर्टेंट है मतलब, ठीक, पढ़ लीजिएगा इस सबको, ये सब देख लीजिए, ठीक। अब बढ़ते हैं डिफरेंस के बीच, ठीक। डिफरेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा पे स्ट्रेस करता है, प्रोसीजर डाटा पे स्ट्रेस नहीं करता, फंक्शन पे स्ट्रेस करता है। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो डाटा पे स्ट्रेस देता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड फंक्शन पे स्ट्रेस देता है, जो क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉलो करता है टॉप टू बॉटम प्रोग्रामिंग अप्रोच, और वो फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप का मतलब होता है कि आपने ऐसे कोई जैसे प्लेटें लगी हुई है एक लाइन में ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो आपने सबसे लास्ट वाली प्लेट उठाई तो उसको कहेंगे बॉटम टू टॉप, ठीक। अगर आपने सारी प्लेटें रखी हुई है, आपने सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाई है तो उसको कहेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ डिफिकल्टी का अंतर है, ठीक है, कि एक डिफिकल्ट हो जाती है ज़्यादा और एक कम होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक, मशीन इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसको मशीन को उसको समझाना नहीं है, उसको डायरेक्ट अपना लिखना है और फिर बाकी वो सब काम कंपाइलर इंटरप्रेटर का है, ठीक है। फिर लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, उसको मशीन को समझाना तो मशीन के हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज इज ह्यूमन फ्रेंडली, मतलब कि वो हम लोगों के हिसाब से डिज़ाइन करी गई ताकि हम लोग को आसानी पड़े लिखने में प्रोग्राम, ठीक। लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन फ्रेंडली, दैट मीन्स वो मशीन को समझाने के लिए बनाई गई है कि मशीन को समझ में आ जाए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर का यूज होता है फॉर ट्रांसलेटिंग द मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक। कंपाइलर इंटरप्रेटर ज़्यादा टाइम लेते हैं एज कम्पेयर टू असेंबलर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं उसमें, तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं डीबग करने के लिए, मतलब कि उसके अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनको हटाने के लिए, निकालने के लिए और उनको मॉडिफाई करने के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं इन लो लेवल लैंग्वेज, और वो बहुत कंपैरेटिवली ईजी होते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको कोई चीज़ मॉडिफाई करनी है कि मुझे ऐसे जो आंसर चाहिए वो पूरे एक स्क्वायर में चाहिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए, ऐसे चाहिए, या उसके अंदर कुछ पेरेंथेसिस कुछ आपको लगाना है, तो वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा ज़्यादा इन लो लेवल लैंग्वेज। बट हाई लेवल लैंग्वेज आपको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत अपना काम करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कंपाइलर इंटरप्रेटर में भी बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बस कंपाइलर में ये है कि वो पूरा का पूरा सोर्स कोड पढ़ के आपकी सारी मिस्टेक्स लिख देता है एक जगह पे, आपको दे देता है जो आपने एरर्स किए होते हैं। बट वही इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो एक एक लाइन पढ़ता है और जहाँ पे भी उसको मिस्टेक मिलती है वहीं रुक जाता है, ठीक। अब आप जैसे जब उसको सही करके फिर इंटरप्रेट करेंगे तो फिर उसके बाद आगे फिर जाएगा, फिर जहाँ मिस्टेक मिलेगी फिर वहाँ रुक जाएगा। तो इंटरप्रेटर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इसके साथ, बट कंपाइलर इसके कंपैरिजन में ईजी होता है, उससे आप तुरंत आप सारे अपने इसको जो मिस्टेक्स होते हैं उनको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए, इंग्लिश द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ये सब बता दिया मैंने आपको, सब आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब भी देख लीजिए, ये सब देखने वाला, ये सब आपको लिखने वाला है आंसर उसमें देख लीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग अगली बार चालू करेंगे ये इंट्रोडक्शन टू जावा यूनिट 2, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।